आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, अन्य अवसरों पर जब मिसिज वाइट दर्शन में होती थी तो ऐसा लगता था कि वह दूर दो जगहों में सभाओं या परिवारों में अथवा संस्थाओं में उपस्थित है। ऐसी सभाओं में उपस्थित का भाव इतना प्रत्यक्ष होता था कि मिसिज वाइट सविस्तर बतला सकती थी कि विभिन्न व्यक्तियों ने क्या क्या कहा अथवा क्या क्या किया। एक बार जब मिसिज वाइट दर्शन में थी तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वे हमारे एक अस्पताल का दौरा कर रही है और प्रत्येक कमरे की जांच कर रही है, मानो वे प्रत्येक कार्यवाही को देख रही है। इस अनुभव के विषय में उन्होंने लिखा, वह बकवाद, व्यर्थ हंसी ठट्ठा, निरर्थक उपहास के शब्द मेरे कान में सुने पड़े तो मुझे बड़ा शौक हुआ। जब मैंने ईर्ष्या, तृप्ति की भावना, शत्रुतापूर्ण शब्दों तथा बेलगम बातचीत को सुना जिनसे स्वर्गदूत भी लज्जित होते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसी संस्था की अधिक मनोहर दशाएं दिखलाई गई। वह इन कमरों में लाई गई जहां से प्रार्थना की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ कैसी सुंदर थी। पथ प्रदर्शक स्वर्गदूत की आज्ञानुसार जो उनकी इन कमरों में तथा विभिन्न विभागों में अग्रसरी कर रहा था, यात्रा के आधार पर संदेश लिखा गया। मिसिज वाइट को स्पष्ट अक्षर लाक्षणिक प्रदर्शनों में प्रकाश दिया जाता था। इन प्रकाश का प्रदर्शन निम्नलिखित 4 वाक्यों में स्पष्टता से वर्णन किया गया है। इसकी नकल एक प्रमुख कर्मचारी को दिए गए संदेश से ली गई है जो एक खतरे में था। एक और मौका पर मुझ पर यह प्रकट किया गया कि आप सेनापति के रूप में घोड़े पर सवार हो एक झंडा लिए जा रहे हैं। कोई आया और आपके हाथ से वह झंडा छीन ले गया जिस पर यह शब्द लिखे हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं और यीशु का विश्वास, और उसको पांव तले मिट्टी में रौंद डाला। मैंने देखा कि लोग आपको घेरे हुए थे और आपको सांसारिक लोगों से संबंधित बतलाते थे। ऐसे भी अवसर थे जब मिसिज वाइट को 2 विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखलाए गए। एक में चित्रण किया गया कि कुछ योजनाओं तथा कूटनीतियों का अनुकरण करने से क्या क्या नतीजा होगा, और दूसरे दृश्य में अन्य योजनाओं तथा नीतियों का अनुकरण करने का क्या फल होगा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका के पश्चिमी भाग के लोमा लिंडा नामक स्थान के एक स्वास्थ्य संबंधी खाद्य फैक्ट्री को स्थापन करने में मिलता है। प्रधान संचालक तथा उनके सहकारी मुखिया सैनिटोरियम भवन निकट एक बड़ी इमारत खड़ी करने की योजना कर रहे थे। जब इन योजनाओं का विकास हो ही रहा था तो सैकड़ों मील की दूरी पर मिसिज वाइट को अपने घर पर एक रात 2 दर्शन दिए गए। एक के बारे में वह कहती, मुझे एक विशाल भवन दिखलाया गया जहां नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। बेकरी के निकट छोटे मकान थे। जब मैं पास खड़ी हुई तो क्या सुनती हूँ कि उस काम के संबंध में जो हो रहा था ऊंचे ऊंचे शब्दों में झगड़ा जैसे हो रहा है। कर्मचारियों में मेल नहीं था, इसलिए गड़बड़ी पैदा हो गई थी। तब उसने व्याकुल संचालक को अपने सहकारियों के संग मेल मिलाप के विषय में प्रयत्न करते देखा। उसने चिकित्सालय के मरीजों को देखा कि वे इस झगड़े को सुनकर खेद प्रकट करने लगे कि चिकित्सालय के निकट इस सुंदर भूमि में खाद्य फैक्ट्री स्थापन करना उचित नहीं है। तब एक जन दिखाई दिया जिसने कहा, यह सकल दृश्य वस्तुपाठ के रूप में तुमको दिखलाने सामने लाया गया है ताकि तुम इस प्रकार की योजनाओं का फल देख सके। तब दृश्य बदल गया और क्या दिखती है कि खाद्य फैक्ट्री चिकित्सालय के मकानों से कुछ दूरी पर रेल की पटरी की ओर सड़क पर खड़ी है, जहां पर काम का प्रारंभ परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार मामूली रीति से हुआ। दर्शन के 4 घंटों के अंदर मिसिज वाइट लोमा लिंडा के कर्मचारियों को पत्र लिखने बैठी और उससे खाद्य फैक्ट्री के उचित स्थान पर बनने का प्रश्न हल हो गया। यदि उनकी प्रारंभिक योजना प्रयोग में लाई जाती तो भविष्य में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता कि ऐसी भारी व्यावसायिक इमारत चिकित्सालय के इतना निकट क्यों बनाई गई। इस प्रकार देखा जा सकता है कि विभिन्न तरीकों से परमेश्वर के पैगंबर को दिन व रात को दर्शन द्वारा सूचनाएं तथा आदेश मिलते थे। प्रेरणा या दर्शन पाकर परमेश्वर की दासी बोलती व लिखती थी और उपदेश तथा सूचनाएं लोगों को पहुंचाती थी। इस काम में परमेश्वर का आत्मा मिसिज वाइट की सहायता करता था, परंतु इसमें कोई यांत्रिक नियंत्रण नहीं था।
संदेश देने में शब्दों का प्रयोग उनकी इच्छा पर छोड़ा गया था। उनकी सेवा कार्य के आरंभिक काल में उन्होंने हमारी कलीसिया के समाचार पत्र में यूँ लिखा, यद्यपि अपने विचारों को उल्लेख करने के लिए मैं आत्मा की सहायता पर आश्रित रहती हूँ, तो भी उन दृश्यों के वर्णन करने में जो शब्दावली में प्रयोग करती हूँ वह मेरी निजी है, सिवाय उन शब्दों के जिन्हें स्वर्गदूत ने जैसे के तैसे लिखने को कहा, जिन्हें मैं उद्धृत के चिन्ह लगाकर लिख देती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।